हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नालंदा ऑक्सी। लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास के चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 की थी और आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन हैं और 7 के 7 क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं इस चीज को। पहला है आपका नंबर टाइप्स। पहला नंबर है प्राइम नंबर। कि प्राइम नंबर क्या होता है। ये प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल और केवल अपने आप से ही कैंसिल हो सकते हैं, किसी और दूसरे नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक होते हैं, इन्फिनिटी तक, यानी कि ये अंत तक होते हैं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं यानी कि जिनको भाग नहीं किया जा सकता, जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, केवल और केवल अपने आप से ही ये डिविजिबल होते हैं, अपने ही आप से कटते हैं। नंबर 2 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके खंड किए जा सकते हैं, जिनको फैक्टर किए जा सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर जिनके फैक्टर किए जा सकते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 15, इसमें 15 छूट गया था, 15, 20, 21, 24 एंड सो ऑन। ये भी आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं कंपोजिट नंबर। तो 2 नंबर हो गए आपके। इन 2 नंबरों का आज के इस चैप्टर में, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर थे जो आपको जानने थे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है और ये दोनों के दोनों, यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें पूछा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। तो हमें इनके फैक्टर करने हैं और फैक्टर्स प्रोडक्ट में होने चाहिए और वो फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं, खुद आपने प्रयास करना है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला करके दिखाता हूं और बाकी क्वेश्चन आप करेंगे घर से, यानी कि अपने आप से। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन सेकंड 156। अगर आपको इसके फैक्टर समझ में नहीं आते हैं मल्टीप्लाई करने वाले तरीके से, तो आप इसे रफली साइड में मार्जिन बना के कर सकते हैं। तो आप इस तरह से करें इसे 156
तो सबसे फैक्टर करने के लिए आपको सबसे पहले छोटे नंबर से यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप छोटा नंबर लेंगे, तो सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है वो 2 है। लेकिन आप 2 नंबर से अगर ये डिवाइड हो जाता है तो सही है, नहीं होता है तो फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं होता है तो 4 से करेंगे। लेकिन एक ट्रिक ध्यान रखना, आप नंबर के लास्ट वाली डिजिट को देख लेना कि वो इवन है या ओड है। अगर वो इवन नंबर है तो वो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा, या यहां पर 0 है तो वो सबसे पहले 0 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ओड नंबर, इवन नंबर और 0, अगर नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट आ रही है, जैसे कि ये वाली नंबर, जैसे 156 है तो 156 के लास्ट में आ रहा है 6, और 6 एक इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो इसीलिए आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इस वाले नंबर में आप देखें लास्ट में 9 नंबर आ रहा है, डिजिट क्या है, 9 डिजिट है, और 9 डिजिट एक ओड नंबर है और ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको या तो 3 से डिवाइड किया जा सकता है या 7 से डिवाइड किया जा सकता है, जिसके टेबल में लास्ट में 9 आता हो उससे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं और इसके लास्ट में हमारे पास डिजिट है 156, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 7 जा 14, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 6 के पीछे लगाएंगे 16 बनेगा, और फिर ये जाएगा 8 बार, 2 8 जा 16, 2 8 16। फिर उसके बाद अब देखो लास्ट में फिर 8 आया, और 8 आपकी इवन डिजिट है, इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, लास्ट में बचेगा 1, 8 के पहले लग जाएगा, 2 9 जा 18। अब 39 में लास्ट की डिजिट 9 आई है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 13 से डिवाइड कर सकते हैं। कोशिश करें कि सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करें। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब हमारे पास बच गया 13, 13 एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर थी, और 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये केवल अपने आप से ही कैंसिल होगा, तो इसलिए हम इसे 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में बचेगा 1। तो ये हो गए इसके फैक्टर, और ये फैक्टर कैसे हैं, प्राइम फैक्टर, क्योंकि 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी और 13 भी। तो अब आप 156 को इस तरह से लिख सकते हैं, 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 आंसर, क्योंकि उसने हमसे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम पूछा है और हमने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं पहले की तरह जैसे इस क्वेश्चन को किया था, 7 4 2 9। अभी किससे डिवाइड हो सकता है, ये नंबर आपका 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 2 जा 6, और उसके बाद 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, और 3 6 जा 18। ये नहीं हो रहा, 7 से करके देखेंगे, 7 1 जा 7, 0 लगाए, 7 6 जा 42, ये भी नहीं हो रहा है। 7 के बाद 13 से करके देखेंगे, 13 5 जा 65, और उसके बाद 65 और 9, 13 7 जा 91 और 1, ये भी इससे भी नहीं जा रहा है। तो 17 से करके देखते हैं, 17 17 या 51, 17 चौके 68, उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पे, 17 चौके 68 और 6 यहाँ पर बचेगा, 17 या 51, और ये इसका 11 बचा, ये 17 से चला जाएगा, तो ये 17 से डिविजिबल है, तो आप इसे 17 से डिवाइड करेंगे, 17 या 51, 17 3 जा 51, उसके बाद यहां पर कितना बचेगा, और 17 3 जा मत चलाओ उसको, 17 4 जा चलाइए आप, 17 4 जा 68, 68 के बाद यहां पर बचता है 6, तो ये यहां पर बचेगा 6, तो यहां पर 6 लग जाएगा, और ये जाएगा अब 17 3 जा 51, और 51 के बाद 11 बचेगा, 11 यहां पर लग जाएगा, तो हो जाएगा 119, और 17 7 जा 119, 17 सत्ते 119।
अब यह तो हो गया डिवाइड। अब देखते हैं कि नीचे वाला नंबर किससे डिवाइड होगा। अब ये लास्ट में 7 है, तो आप इसको ट्राई करके देखें कि 7 से डिविजिबल है। 7 6 42, नहीं ये भी नहीं जाएगा। 3 से करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद 13 से नहीं जाएगा, ये 17 से भी नहीं जाएगा। 19 से चेक करते हैं, तो ये 19 से जा रहा है, तो आप देखेंगे 19 से ये डिवाइड हो रहा है। 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, और 38 के बाद ये यहाँ पर 5 बचते हैं और 5 लग जाएंगे आगे 7 के आगे, तो ये हो जाएगा 57, और 19 3 जा 57। तो अब आपने देखा कि हमने पहले ट्राई किया छोटे नंबरों से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले गए और आखिरकार ये 17 से डिवाइड हो गया। उसके बाद जो नंबर आया वो 19 से डिवाइड हुआ, और अब लास्ट में बचा 23। और 23 मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया था यहां तक कि 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 को आप 23 से ही कट करेंगे और इस तरह से ये हो जाता है कंप्लीट। तो अब आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस जो मैंने छोड़े हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, ताकि आप सोच करके समझ के इनको कर सकें और आपकी खुद की एक प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको ये आंसर मिल जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन आंसरों को क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करूंगा मैं, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है 510 इज इक्वल टू, और फिर दूसरा नंबर है 92। आप पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर उसी मेथड से कर सकते हैं जो आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, या फिर आपको अगर इनका फैक्टर आता है तो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो आइए हम इसके फैक्टर करते हैं। 510, तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, और 0 वाला नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से जाएगा ये जाएगा आपका 5 से, ये 5 से डिवाइड जाएगा आपका, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर इसके बाद ये जाएगा 3 से जाएगा तो 17, इसके बाद जाएगा ये 17 जाएगा 1। अब इन फैक्टरों को लिख लो आप यहां पर, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब इसका करते हैं 92 का, तो 92 का आप यहां पे देखो 92, और इसको डिवाइड करते हैं 92 को, तो आएगा 46, 2 से करेंगे तो 23, और 23 से डिवाइड तो आ गया ये, तो 2 2 और 23, तो 2 इंटू 2 इंटू 23, तो ये आपका डिविजन प्राइम फैक्टर आ गए इसमें। अब हम इसका निकालते हैं HCF फाइंड करते हैं, और HCF फाइंड करने के लिए हमें चेक करना होता है कि दोनों फैक्टर में कॉमन क्या है, वो चेक करते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर 2 दोनों जगह पर अवेलेबल है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो हम इसी को यहां पर लिख देंगे 2। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर इसमें नहीं है जो दोनों में हो, कोई दूसरा नंबर कॉमन इसमें नहीं है। नेक्स्ट अब निकालते हैं हम HCF, सॉरी HCF निकल गया, एलसीएम में सबसे पहले हम HCF को रख लेते हैं, जो कॉमन है दोनों में वो रख लिया। उसके बाद ये जो बाकी बचता है, सारे नंबर जितने बचते हैं ये सब नोट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10, 30 दूनी 60, और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का 102, और ये 0 मल्टीप्लाई 23, और यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 0, 23 दूनी 46, बचा 4, और 23 एकम 23, तो ये हो गया आपका LCM। तो हमने इसका LCM भी निकाल लिया। लेकिन HCF और LCM निकालकर अभी
यही नहीं है कि यहीं पर काम खत्म हो जाता है। अभी तो हमें पूछा गया है वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे साइड में, आप यहां पे साइड में नोट कर लेना, इसको लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हैं, तो दो नंबर, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा, तो यहां पर लिख लेंगे 510 मल्टीप्लाई 92। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आना चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे एलसीएम में जो वैल्यू आएगी, एलसीएम में है 23,460 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ में आएगा 2 और इक्वल टू अपनी जगह पर रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम 500 प्लस 10, तो हमने 510 को इस तरह से ब्रेक कर दिया और इसको बाहर 92 को मल्टीप्लाई में लिख दिया। इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है, गुणा आसान हो जाती है। तो अब इसको करते हैं आगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 0 में, 2 की 6 में, 2 0 0, 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी चेक करते हैं, 92 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, बाद में लास्ट में 2 0 लगा देंगे, 5 2 10, 5 9 45 और 1 46 और लास्ट में 2 0 यहां पर ये बची, ये लगा देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे ये वाला। अब 92 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 920 आएगा। अगेन 46 920 इज इक्वल टू, इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये देखो 46,920 है और ये 46,000 है और 920 अलग है, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46,920 और ये इस तरह से आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है। तो RHS इज इक्वल, ये LHS है, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया आपका। और लास्ट में यहां पे लिख लेंगे आप हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है दो नंबर 336 336 54 54 और इनके हम करेंगे फैक्टर, यानी कि इनके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले लेंगे हम 336, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट की डिजिट इवन है, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2 दिया 6, सही किया, 2 एकम 2 और यहाँ पे बचा 13, 2 छक्का 12 और 1 2 अट्ठे 16, सॉरी, यहाँ पर आएगा 2 8 जा 16, नेक्स्ट 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, नेक्स्ट 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, नेक्स्ट आपका ये है 21, नेक्स्ट। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अभी जाएगा 3 से, तो 3 7 जा, अगेन 7 1 जा। अब इस मल्टीपल फैक्टर को, जितने भी ये फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर को यहां पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 अगेन 2 3 मल्टीप्लाई 7। अब करेंगे हम 54 का। अब 54 का ऐसे करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा नंबर है, तो ये तो वैसे भी 6 के टेबल में आता है, 6 9 जा 46 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। अब इसके बाद अब निकालते हैं हम HCF, और HCF निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन होगा आपका एक तो ये 2 और ये 3 को ऐसा ले लो, ये वाला या ये वाला एक ही बात है। तो ये 2 और 3 इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों का मल्टीपल जो है आपका कॉमन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 HCF, 2 3 जा 6, यही आपका HCF आएगा। नेक्स्ट अब निकालते हैं LCM, और LCM के लिए
मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि पहले HCF का रख लो, मल्टीप्लाई इन दोनों को छोड़ करके जो बचा उन सबको आंसर पे लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब इनके आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके आप 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 तिया 144, 48 तिया 144 और लास्ट में 21, चौके 4 चौके 4 और 1, फिर आपको 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 4 8 4 12, 8 और 1 9 और 1 10 और 1 3। तो आपकी मल्टीप्लाई करके आएगा 3024। तो ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो अब ये आपका एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब हमें करना है वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन हमें दी गई है एलसीएम मल्टीप्लाई इनटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं यहां पर। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स ये रहे 336 और 54। तो यहाँ पे लिखेंगे 336 मल्टीप्लाई 54। एलसीएम है हमारा 3024, तो यहाँ पे लिख देंगे 3024 और एचसीएफ है 6 और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको अलग से लिख लेंगे 336 मल्टीप्लाई 50 प्लस 4। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया। ये 50 प्लस 4 है, कहीं से आप कुछ और समझ बैठे, ये 50 प्लस 4 है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 और ये 1 6 तिया 18। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और एक 18, 5 3 जा 15 और एक 16 और ये लास्ट की 0 प्लस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 3 जा 12 और एक 30। ठीक है, अब ये हो गई मल्टीप्लाई इसकी। अब इसकी मल्टीप्लाई अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 18144 इज इक्वल टू 4 और 4 यानी कि यहाँ पे 0, ये भी सॉरी 4, ये 4 और ये वाला 4 0 से 3 और 8 11 और 1 और 6 7 और 8 और बचा आपका लास्ट का 1। तो ये हो गई आपकी दोनों साइड इक्वल और ये हो गया प्रूफ, ये हो गया वेरीफाई। इसमें आपका L लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमें करना था। तो दो काम इसमें पूछे थे, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 वो करेंगे आप अपने आप से खुद से। इसका आंसर अगर आता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 डिजिट दी हुई है, आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन में या तो 2 दिए हुए थे या 1 दिया हुआ था। तो इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सेम वही है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें है 12 15 21। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड बताया गया है ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसको हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। उस विधि से हमें इसे बताना है। ठीक है, तो आइए इसका फैक्टर करते हैं। 12 15 और 21 का 12 का हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। 15 का हो जाएगा 3 5 15। 21 का करेंगे आप 3 7 जा 21। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकालना है हमें एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले निकालेंगे हम एचसीएफ और एचसीएफ के लिए हम तीनों नंबर्स में कॉमन चेक करते हैं। और कॉमन है यहां पर ये 3, यहां पर ये 3 और ये 3, यानी कि ये 3 तीनों नंबर में है।
और जो तीनों नंबर में या दोनों नंबर में या सभी नंबर में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो इसे लिख देंगे आप एचसीएफ में, एचसीएफ आएगा आपका 3। नेक्स्ट एलसीएम फाइंड करते हैं, और एलसीएम के लिए पहले आप एचसीएफ का नंबर लिखेंगे यानी कि 3, यहां पे एचसीएफ, और मल्टीप्लाई में वो सभी नंबर जो बाकी छूट गए हैं इन सब नंबर को लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और एलसीएम आपका निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6 2 जा 12 6 2 जा 12 2 5 जा 60 और ये 42 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप अपने हैंड से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया गया है। ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है एचसीएफ 9 और फाइंड करना है एलसीएम, और इसके अलावा हमें गिवन है ये दो नंबर। ठीक है, तो अब हमें अगर एलसीएम फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एचसीएफ है 9 और एलसीएम है जो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसके लिए फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका निकल जाएगा। एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम को एलसीएम ही लिखें। एचसीएफ हमें गिवन है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट कौन से नंबर है, ये वाले 3 0 6 मल्टीप्लाई और 6 5 7। यहां पे करने से पहले आप एक काम करना, यहां पे करने से पहले यहां पे लिख लेना आप गिवन, और गिवन में लिखना है आपने कि फर्स्ट नंबर फिर देन सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर में लिखेंगे 306, सेकंड नंबर में लिखेंगे 657, और यहां पे लिख लेना HCF इज इक्वल टू 9। जो आपको गिवन है वो लिख लेना पहले सॉल्यूशन से पहले, उसके बाद आप सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन नहीं आएगा वैसे तो ये, पर इसको डायरेक्ट फार्मूले से पहले गिवन लिख लेना, उसके बाद इसे सॉल्व करना। अब एलसीएम निकालना हमें, तो एलसीएम आप यहीं पे रखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू इसी साइड में, और ये भी अपनी जगह पर रहेगा दूसरी साइड 657, और ये 9 पुट करके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। और एलसीएम, अब ये 9 से कौन सा नंबर कट सकता है उसे आप काट लो और बाकी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 3 जा 27, तो यही नंबर कट जाएगा। इसको काटेंगे यहां से, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो यहां पे लिखेंगे 34 मल्टीप्लाई 6 5 7। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब अलग से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक में लिखेंगे आप इसको 30 प्लस 4 और मल्टीप्लाई 6 5 7। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, आपने इस 6 5 7 की मल्टीप्लाई पहले तो करनी है इसमें, और उसके बाद करनी है इसमें प्लस लगा के। तो 6 5 7 यानी कि इस तरह से 6 5 7 मल्टीप्लाई 30 प्लस 6 5 7 मल्टीप्लाई 4। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, जीरो बाद में लगा लेंगे। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 6 जा 18 और 1 19 और लास्ट में लगा दी 0 प्लस 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 अगेन 2, 4 6 जा 24 और 26। इनको कर लो प्लस, आ गया आपका एलसीएम। 8 की 0 में प्लस करेंगे 8 ही आएगा, 8 की 0 में प्लस करेंगे 8 आएगा, 2 की 1 में प्लस करेंगे 3 आएगा, 6 की 7 में करेंगे तो 13 आएगा,
और 2 की 9 में करेंगे तो 11 और एक 13, 11 और एक 12, तो 12 का 2 आ जाएगा, फिर 1 1 2 बचेगा। तो ये आ गया आपका एलसीएम आंसर। ठीक है, तो ये एलसीएम हमें फाइंड करना था, ये आपका आंसर आ गया। ओके, इस तरह से आपने ये सॉल्व करना था। फॉर्मूला ये है, इसे याद रखना। सबसे पहले कीमत लिखना, देन फॉर्मूला, वैल्यू पुट करना और आंसर निकाल लेना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना है कि 6 की पावर n में अगर हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से कुछ भी रखें तो रखने के बाद उनकी मल्टीप्लाई करने से उसका एंड 0 से होता है या नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 0 डिजिट आती है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं सॉल्यूशन। गिवन है हमें 6 की पावर n, गिवन है हमें नेचुरल नंबर। और कल मैंने आपको नेचुरल नंबर, कल मतलब पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया था। और नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, नेचुरल नंबर n की वैल्यू, ये सारी n की वैल्यू है और n हमें 6 की पावर में दिया गया है। तो अब देखते हैं, हम लिखेंगे यहां पे when n इज इक्वल टू 1, जब n हमारा 1 हो तब 6 की पावर n कितना आ जाएगा, 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 के ऊपर जितनी पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई उतनी ही बार होती है। तो 6 तो केवल एक ही बार ही मल्टीप्लाई होगा, वो भी अकेला, ये वाला। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। अगेन व्हेन n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, तो 6 की पावर, इसको आप एक काम करें, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, इसको हटाओ यहां से और यहां पे लिख लो कि n इज इक्वल टू 2। तो यहां पे 6 की पावर n और वैल्यू पुट करेंगे 6 की पावर 2 इज इक्वल टू, अब देखो 6 की पावर 2 है तो आप यहां पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6, 2 है तो हमने 2 टाइम्स लिख दिया, 2 बार लिख दिया, और इसका आंसर आएगा यहां पे 36। उसके बाद when n इज इक्वल टू 3, तो 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 की पावर 3, n की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 216। ठीक है, फिर अगेन अगर हमारा n इज इक्वल टू हो 4, तो हम 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 की पावर 4 इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, और 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1296। इसी तरह से आप n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7 करते जाएंगे और आप एंड में देखेंगे कि इसकी वैल्यू लास्ट में यहां भी 6 आ रही है, ये वाले आंसर में यहां पर भी 6 आ रहा है। तो वो क्या पूछ रहा था, एंड विद द डिजिट 0, तो 0 के साथ एंड नहीं होने वाला। फिर अगेन ये भी आपका 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, फिर अगेन आप 6 की पावर 5 करोगे तो 6 की मल्टीप्लाई फिर 6 में होगी, फिर 6 आएगा, फिर 6 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे फिर 6 आएगा। इस तरह से हमने ये चेक किया इसमें कि अगर हम नेचुरल नंबर n की जगह कुछ भी रखते हैं तो 6 की पावर n जो है वो 0 के साथ एंड नहीं होता है। अब 0 के साथ एंड नहीं होता है तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 6 पावर n कांट एंड
with the digit 0 for the natural number n। आंसर तो आप यहां पे लिख लेंगे, आंसर में यहां पे लिख लेंगे, यहां पे आंसर में कि 6 to the power n can't end with the digit 0 for any natural number n, for natural numbers n। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे, इसके पहले आप लिखेंगे कि आफ्टर ऑब्जर्वेशन अबाउ, आफ्टर ऑब्जर्वेशन अबाउ, यानी कि ऊपर ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये इसके लिए एंड में 0 नहीं हो सकता। और हिंदी मीडियम वाले भी लास्ट में लिख सकते हैं कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशन यानी कि देखने के बाद, उपरोक्त सॉल्यूशन या हल देखने के बाद 6 की पावर n 0 के साथ एंड नहीं हो सकती, n नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के लिए। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे वो कह रहा है कि एक्सप्लेन why this number and this number are composite number। तो हमें ये पूछ रहा है कि हमें ये एक्सप्लेन करें, ये समझाइए कि ये नंबर और ये सारा नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है, और मैंने आपको कंपोजिट नंबर बताए थे, वो नंबर जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम इसको उतार लेते हैं यहां पे। फर्स्ट नंबर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, अगेन 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ये हमें क्या है, ये गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद में हम इस नंबर से शुरुआत करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज इक्वल टू, यहां से देखो 13 दो जगह पर है, एक प्लस से पहले है 13 और एक प्लस के बाद है 13। तो ये वाला 13 और ये वाला 13 बाहर कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन ले लेंगे। मल्टीप्लाई 7 11 बचेगा अंदर, 7 इंटू 11, और यहां पर प्लस के बाद बचेगा 1, क्योंकि 13 तो बाहर आ गया तो यहां पर 1 बचा। अब इसको लिख लेंगे हम 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 78। और आप देखेंगे कि 13 इंटू 78 ये वाला आपका नंबर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट दिस नंबर, अब इस नंबर को चेक करेंगे आप यहां पे लिख करके। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसमें आप देखेंगे कि इस वाली साइड में प्लस के इधर और प्लस के उधर, यानी कि दूसरी साइड में 5 दोनों साइड पे कॉमन है। तो हम यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा 7 6, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, और प्लस में बचेगा 1, क्योंकि वहां पे तो अकेला था ना 5, इसीलिए वहां पे 1 बच गया। उसके बाद 5 और मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 2 3 6 24, 6 24 72, 72 दूनी 144, और 144 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 इंटू 7 और प्लस के 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 30, 7 1 जा 7 और ये 10 प्लस 1। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 1009। तो क्या ये नंबर अब डिविजिबल है?
किसी अदर नंबर से, 3 3 जा 9 और उसके बाद 3 3 जा 9 और ये 19, तो ये वाला नंबर आपका 19 11 से भी डिविजिबल नहीं है। वन 1009 ये जो आपका आया है ये वाला नंबर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो आप जब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। 5 9 जा 45 और यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, ये वाला नंबर, और इसकी भी मल्टीप्लाई आप कर लो तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। 13 8 104, 13 7 91 और 10 101। ठीक है, ये वाला आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब आप देखेंगे कि ये जो दो नंबर दे रखे थे शक्ल बदल के, एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, तो उन नंबरों को सॉल्व करके ये वाला नंबर आया और एक ये वाला नंबर आया। ये दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर तो नहीं है, और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता वो आपका कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि ये नंबर आपका डिविजिबल है। ये नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अपने अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, और ये वाला नंबर भी अपने अलावा अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो जो नंबर अपने आप के अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं कि दिस नंबर एंड दिस नंबर, या अबव बोथ नंबर लिख सकते हैं कि अबव both numbers are composite numbers। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि उपरोक्त दिए हुए दोनों नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन दिया हुआ है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। खेल का एक गोल मैदान है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है उसको एक राउंड को काटने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम टाइम, और रवि 12 मिनट लेता है एक राउंड को काटने में। कमाल है, यहां भी लड़कियां आगे हैं, लेडीज फर्स्ट। सपोज दे बोथ, मान लो कि वे दोनों स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करती हैं, एंड एट द सेम टाइम स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट के बाद दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो पहले ही लाइन में बोला गया है कि पाथ सर्कुलर है, तो हमने यहां पर एक सर्कुलर पाथ बना लिया। ठीक है, और हमने एक पॉइंट से यहां पर सोनिया और उसी पॉइंट पे रवि। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए क्वेश्चन में इन्होंने सपोज करने के लिए कहा है। तो एक दूसरे के ऊपर तो चढ़ के नहीं दौड़ लगाएंगे, इसीलिए सिर्फ सपोज करना है आपने कि यहां पर सोनिया भी है और रवि भी है। ठीक है, अब ये 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में, और ये 12 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कितनी मिनट के बाद वो सेम पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो अब आप देखेंगे कि एक चक्कर ये लगाएगी सोनिया, तो 18 मिनट में सेम पॉइंट पर आ जाएगी। तो हम यहां लिख लेते सोनियाज फर्स्ट राउंड
18 मिनट। फिर यहां पर लिखेंगे रवीज फर्स्ट राउंड इज इक्वल टू, उसको थोड़ा सा सही करके लिखें, नीचे गिरा जा रहा है। रवीज फर्स्ट राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट। तो एक चक्कर वो लगा रहा है 18 और 12 मिनट में। सोनिया का दूसरा चक्कर लगेगा 36 मिनट में। तो यहां पे लिखेंगे सोनियाज सेकेंड राउंड 36 मिनट, सेकेंड राउंड तो 36 मिनट। रवीज सेकेंड राउंड इज इक्वल टू 24 मिनट, 24 मिनट में। अगेन सोनियाज थर्ड राउंड इज इक्वल टू 54 मिनट। रवीज थर्ड राउंड इज इक्वल टू 36 मिनट। अब आप एक चीज देखेंगे यहां पे कि रवि और सोनिया 36 मिनट में इसने भी अपना दूसरा चक्कर पूरा किया और 36 मिनट में इसने भी अपना दूसरा चक्कर पूरा किया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट के बाद दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट पर मिलेंगे। तो 36 मिनट के बाद सोनिया भी सेम पॉइंट पर वापस आ रही है और रवि भी 36 मिनट के बाद उसी पॉइंट पर वापस आ रहा है। बस अंतर इतना है कि सोनिया ने 2 चक्कर लगाए हैं और रवि ने 3 चक्कर लगाए हैं। तो अब आप इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। इसका आंसर यहां पर लिखेंगे, ये 36 मिनट और ये भी 36 मिनट। तो आंसर लिखेंगे कि आफ्टर 36 मिनट दे मीट एट द सेम पॉइंट। आप यहां पे राइटिंग अच्छी कर लेंगे अपनी, थोड़ा सा ढाल है इसलिए राइटिंग ठीक नहीं हो पाई, वैसे भी तो ठीक है ही। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.3 जल्दी ही वीडियो आपको मिल जाएगी और आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।